इस बीच देखिए अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं सपा बहादुर अखिलेश यादव जी। भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। तो ये जो है एक्स पोस्ट पर ये आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों का अपमान करने की जगह यहां सपा को समाप्त होने से बचाने पर ज्यादा ध्यान दे और भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। ये पलटवार किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। और मानस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, अब अखिलेश यादव के इस बयान से एक नई राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर शुरू हो गया है, लेकिन यहां पर दोनों ही अगर मैं पक्षों की बात करूं तो यहां पर अपनी अंदरूनी, एक तरफ बीजेपी जहां अपनी अंदरूनी राजनीति से जूझ रही है, तो दूसरी ही तरफ अब यहां क्योंकि नेता प्रतिपक्ष क्योंकि लगातार पीडीए को फॉर्मूले को आगे यहां बढ़ाया जा रहा है, तो एक वहां भी क्या अंतर कलह क्या वहां जिंदा होती नजर आ रही है? क्योंकि यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तो किसी से छिप नहीं रहा। देखिए, इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के एक बड़े नेता हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया था और उनको 6 महीने पहले ही पोस्ट किया था उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर। ऐसे में जो पिछड़े वर्ग की रहनुमाई एक तरीके से कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य करते हैं और उनको आगे जो प्रमोट करने का जो बीजेपी का जो मकसद था वो भी था कि पिछड़ी जातियों को वो जोड़ के रखें, क्योंकि जो उनका राजनीतिक जो सफर है वो दरअसल विश्व हिंदू परिषद से शुरू होता है और विश्व हिंदू परिषद और कारसेवा से होते होते वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम तक पहुंचा है। तो एक तरफ उनकी संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती है, कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के है, तो हिंदुओं में उनकी ठीक जनाधार है और साथ ही साथ वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो इस तमाम कॉम्बिनेशन को देखते हुए बीजेपी ने उनको चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम उनको बनाया। अब अखिलेश यादव पीडीए के फार्मूले के सहारे आगे चल रहे हैं, जिसमें पिछड़ा बहुत प्रमुख वोट बैंक है। दलित पहली बार समाजवादी पार्टी से जुड़ा, लेकिन पिछड़े वर्ग को जोड़ने की कवायद शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी की रही है, जिसमें यादवों के अलावा जो गैर यादव पिछड़ी जातियां थी उसका भी बड़ा एक वोट बैंक, एक बड़ा हिस्सा मिलता था, जिसमें खास तौर से कुर्मी बिरादरी के लोग होते थे। अब ऐसे में जो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की जो तकरार है वो इसी पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को लेकर के कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन ज्यादा बड़ा पिछड़ा नेता है, किसके पास जनाधार ज्यादा है। जब अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा तो उन्होंने सीधा आरोप यहां पर या फिर इंडिया गठबंधन को ही घेरना शुरू कर दिया। ठीक है, आप बने रहेगा, आगे भी लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।